तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। और सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और अभी तो मैं चाय बना के फ्री हुई हूँ। देखो ये बनाई है मैंने मैक्रोनी, तो उस मैक्रोनी खा के। और आप लोगों के कमेंट आए, दीदी क्या हुआ आपके साथ। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए, दीदी आप बताओ ना क्या हुआ आपके साथ, कैसे आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, आप कहाँ पर रहती हो। तो वो ना मैं सबको बताऊँगी आप लोगों को। पूरा व्लॉग देखना, आज मिनी व्लॉग मेरा मैं सब बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी तो मैं थोड़ा काम कर लूँ और अपने बेटे को थोड़ा कुछ खिला दूँ, उसके बाद आज सब कुछ बता दूँगी आप लोगों को, ठीक है। गाइस मैं रेडी तो नहीं हुई, बस नहा धो के फ्री हुई हूँ। बिना खाना नहीं खाया मैंने, सुबह सुबह से नाश्ता किया था, उसके बाद अभी खाना नहीं खाया, खाना खाना ही है हमें। तो बस खाना खाने के बाद सोचती हूँ आज थोड़ा सा, आप लोगों ने बहुत कमेंट की थी क्या हुआ तो वो बता दूँ मैं आप सबको आज के ब्लॉग में अपने, ठीक है। तो मिलते हैं। वो हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में, बताते हैं सब कुछ आप लोगों को। तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं आखिरकार दे ही देती हूँ। आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए, दीदी क्या हुआ, दीदी आपके साथ क्या हुआ, आप कहाँ रहते हो। तो आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, है ना। तो शुरुआत करते हैं मेरी शादी की डेट्स। तो मेरी शादी हुई थी 9/5/22 को, और 9/5/22 को शादी हुई थी। तो हम थे अपने अच्छी हंसी खुशी से ज़िंदगी, तो हर कुछ की तरह तो हम भी जी रहे थे। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को पता नहीं चलता। तो हमें ही पता नहीं था आगे हमारी हमारी हंसती हंसती खिलती दुनिया उजड़ जाएगी, हमें पता नहीं था ना ये। तो हम लोग पता ना क्या, हम लोग हमारी ससुराल ना एमपी में है, तो बट हम एमपी में नहीं रहते थे, हम ना अजमेर रहते थे, अजमेर राजस्थान। तो वहाँ हमारा मकान वगैरह था, खुद का सब कुछ था। और हमारे हस्बैंड ना प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। और तो वो 2 बजे जब सुबह जाते थे और शाम मतलब दोपहर में आ जाते 2 बजे, 2 बजे आए जाते थे। और फिर हमने ना हम सोचा कि चलो जो 2 बजे आते थे तो चलो घर का ई रिक्शा ले आते, तो ई रिक्शा चलाएंगे वो लोग बे। तो घर का ई रिक्शा था हमारे, तो कभी कभी चला लिया करते थे, तो आ जाते 200-300 रुपये। तो खर्च जब जब फैमिली बड़ी बढ़ने लगती ना, तो पैसा भी कमाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग ना तो वो सोचा चलो ई रिक्शा ले लिया घर का, तो चलाते थे। और कभी कभी रात में भी आते थे, कभी कभी आ जाते 2-2:30 बजे तक, चलो रात के चला के आ जाते थे। तो अच्छे खासे उस दिन भी हमने कहा चलो बस। वो देखो हमारा चला था डिलीवरी का टाइम, हमें ना डॉक्टर ने तारीख दे दी थी 10 या 11 तारीख को आपकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई हमारी। तो ठीक है, हमने 1-2 दिन में और हो जाएगी एक्स्ट्रा, हमारा तो डिलीवरी का टाइम चल रहा था। तो उस दिन भी हो रहा 10 तारीख को, 10/5/24 को। तो वो भी अच्छे खासे शाम के टाइम निकले, मतलब सुबह काम ड्यूटी मतलब प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करके आ गए। और शाम के टाइम गए ई रिक्शा चलावे। मैं मेरे ससुर गांव में थे। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरी सासू, मतलब सासू माँ होती थी, वो और मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग थे बस। तो हमारा चला डिलीवरी टाइम, तो मेरी मम्मी ना मेरी ख्याल रख रही थी मेरा। तो वो जाते थे काम पे, तो वो चाहे घर का ई रिक्शा था तो ले गए वो। और हम लोग दुकान लाए थे किराए से, तो उसमें रखते थे हम लोग ई रिक्शा अपना। और जो जो बाइक वगैरह थी वो हम घर पे रखते थे अपनी। तो बस चल, तो टाइम भी 10 बजे, फिर मैंने 10 बजे कॉल की। मैंने कि घर पे आ जाओ, मेरा नहीं, मैं थोड़ा हल्का 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 सा ना मेरा थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो मैंने कि आ जाओ, हमने कब तक आ रहे, तो बोले तू एक काम कर, थोड़ी दवाई खा ले और थोड़ा आराम कर, मैं आ रहा, मैं थोड़ी देर में। मैंने कहा ठीक है। तो वो आ जाते थे कभी कभी, बोला लेट लेट एक बुकिंग मिल गई मुझे, बुकिंग पे जा रहे, तू खाना खा के सो जा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। मैंने ठीक है। तो मैंने भी दवाई खाई, थोड़ा आराम किया। और फिर क्या, फिर मैं सो गई। देखो जब बच्चा पेट में हो तो देखो किसी को ना नींद भी आती है बच्चे की वजह से। तो मैं बच्चा था पेट में, तो मैं सो गई। फिर मम्मी ने कॉल की तो उन्होंने उठाई नहीं है। फिर मम्मी ने मेरे को जगाया, मैंने भी कॉल बहुत की तो उठाया नहीं उन्होंने बिल्कुल भी कॉल नहीं उठाई। हम लोगों ने पूरी रात भर कॉल की। और हमारे यहाँ ना बारिश भी उस दिन ना पूरी रात बारिश भी हुई। तो हमने ना कॉल की तो कॉल बिल्कुल भी नहीं उठी। तो सुबह मैंने मम्मी को कहा, मेरी मम्मी हमने तो वो जहाँ हम दुकान लाया था ना किराए से, तो हमने उसमें देख क्या उसमें रखा हुआ ई रिक्शा, तो उसी में सो रहे होंगे शायद वो। तो मैंने मम्मी से बोला देख के आओ एक बार, मिल जाए तो ठीक है। फिर मम्मी ने तो दोस्तों को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी सही यही बोला कि नहीं दुकान में देख के आओ, दुकान में होगा डेविल तो दिख दिख जाएगा। तो मम्मी दुकान में गई। मम्मी मेरी मम्मी दुकान में जैसे जैसे ही देखा, जैसे शटर उठाई, शटर ना आधी खुली हुई थी, तो आधी लगी हुई थी, शटर आधी खुली हुई थी। शटर जैसे उठाया, जैसे डेविल जी को टंगा देखा, तो मेरी मम्मी ना बेहोश ही हो गई थी वो तो। देखिए यार बुरा लगता है यार कि एक लड़का चलाया किसी का, एक लड़का, तो यार बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है, हम क्या करें, हम तो रह रहे ना मजबूरी से अपने बच्चे के लिए। तो मेरी ऐसा मतलब अब हमें समझ नहीं आ रही है, अगर आप लोग बताओ कमेंट में
अगर कोई फांसी लगाता तो वो मतलब सीधे जो घूंटे होते वो सीधे सीधे सर पर खड़े नहीं होते। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड ने खुद मतलब सुसाइड नहीं की, लेकिन ठीक है उसको मर्डर की जगह सुसाइड बना के बना दिया उन लोगों ने, जिसने मारा है ना तो उन्होंने वो मर्डर ही करके मतलब चाहे बता गए कि फांसी लगाई, लेकिन फांसी नहीं लगाई। मैं जानती हूँ ना, मेरा दिल कहता है मेरे टेबल जी ने फांसी नहीं लगाई। तो अगर कोई फांसी लगाता तो सतर खड़ा होता। मेरे टेबल जी के जो घूंटे थे ना, जो अपने घूंटे होते ना, वो ज़मीन पर रखे थे, वो ज़मीन पर रखे थे, वो ऐसे टंगे थे, और ज़मीन पर कोई फांसी लगा लेगा, फांसी नहीं लगाएगा ना। और फिर मेरा ई रिक्शा का ताला वगैरह भी टूटा था, तो मैंने कहा अगर लगाना होता तो अपने कोई परेशानी तो लगाती। वो अच्छी खासी घर से गए, हम तो बोले थे आज आ जाएंगे, और अगर मैं पेन नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करा के डिलीवरी करा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये नहीं जानते थे ना कि ये मुसीबत हो जाएगी। तो 11 को मिट्टी मिली, फिर 11 को हमने पोस्टमार्टम कराया वहीं अजमेर में। 11 को चले, तब 12 को गाँव लेके आए, 12 को जलाया, और फिर 13 को शाम के 6 बजे से मेरे दर्द चालू हो गया। 13 से फिर पूरी रात और फिर पूरे दिन 14 के 14 तारीख को जाकर मेरी 3 बजे मेरी डिलीवरी हुई। तो आप सोचो आप लोग कितना कुछ झेल लिया मैंने यार। मैं नहीं बोली, मेरे मम्मी पापा भी हैं सपोर्ट, मेरे सास ससुर, लेकिन उन्हें बुरे लगता है यार, उनका एक लड़का था वो चला गया यार। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक बेटा हम और हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखे वो। बस एक ही है, एक से भगवान हमारे मेरे महादेव उसकी रक्षा करेंगे। मुझे इतना मेरे महादेव पे विश्वास है। लोग जिसने मारा है मेरे डेविल जी को, और मैं उनसे एक ही बात करें, अगर वो मेरी लाइव देख रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो खूब सुन लें ये बात। जिसने मेरे डेविल जी को मारा है, मेरे महादेव बोला तुमने देखा, हमने सब देखा। और मैं जानती हूँ मेरे महादेव बोलते कि तुम थोड़ा सब्र करो, जिसने मारा है उन्हें हम सबको सामने लाकर खड़ा करेंगे तुम्हारे, और होंगे, ये मैं यकीन है मेरे महादेव पे। क्योंकि जिस दिन मेरे सामने आकर खड़े होंगे मेरा बेटा उन्हें सजा देगा, ये मुझे अपने खुद पे विश्वास है। मेरे महादेव बोले मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे रास्ता दिखाऊंगा। बस मैं यही आप लोग बोलना चाहती थी आपके साथ क्या हुआ। अब मैं अपने मायके में रहती हूँ है ना, ससुराल में अभी रहती नहीं हूँ। ससुराल जाऊँगी बट अभी नहीं जाऊँगी, हो जाएंगे सिर्फ जब तक होंगे, लेकिन जाऊँगी नहीं, मेरा थोड़ा बेटा बड़ा हो जाए चले जाएंगे ससुराल तो जाएंगे। वो तो आप लोग कमेंट में बोलती थी दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तो दूसरी शादी तो हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे महादेव बोल रहे हैं हम तो है ना, शादी करके क्या करना, शादी हमें तो सतन हमें शादी नहीं करना। अब हमारा बेटा ही हमारे लिए ज़िंदगी है, और मेरा बेटा ही सब कुछ है मेरे लिए। शादी करके अब एक बार होगी, शादी हो गई, अब शादी दोबारा थोड़ी ना करना है यार। मेरा बेटा मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी लाइफ है वो। और आप लोग बोलते दीदी बस, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी आप लोगों ने बहुत कमेंट की दीदी क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके साथ, तो मैंने बता दिया सबको आप लोगों को है ना। बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड ना सच्ची में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब मेरा हमेशा ध्यान रखा मेरी डिलीवरी में, मेरा हर चीज़ मेरा बहुत अच्छे से केयर करते थे मेरी, और मेरे मम्मी पापा भी करते थे। लेकिन ये नहीं जानते ना ऊपर वाला ये हादसा भी बीच में कर देगा। ये अच्छी खासी खुशी आने वाली थी घर में कि हम 2 से 3 होने वाले थे, लेकिन नहीं, भगवान ने पहले एक ले लिया, फिर एक हाथ से मुझे लौटा दिया। मतलब एक हाथ से मेरा शौक छीन लिया और एक हाथ से मुझे माँ बना दिया। ठीक है मेरा बेटा है, मतलब इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम भी रखा डेविड सन ऑफ डेविल। मेरे बेटे का बिल्कुल सेम पिताजी का नाम मिला उसको, उसका चेहरा ही बिल्कुल डेविल जैसा लगता है। मेरा बेटा सेम अपने पिता के जैसे है। और पता लोग कहते हैं, मतलब लोग मेरा मतलब मुझे सुनने में आती है, लोग बोलते दीदी, मतलब दीदी क्या मतलब मेरे और रिश्तेदार हैंगे वो बोलते लोग बच्चा ऐसा आया पहले अपने बाप को ही खा गया। तो यार बुरा बुरा नहीं लगता यार, मतलब मेरा बच्चा इतना बदनसीब है। बताओ यार, लोग कहते दीदी ऐसा बच्चा है, लोग आपका पिता ही खा गया पहले। हमने कि बच्चा तो बाद में आया, पिता बाद में चला गया, पहले चला गया तो उसमें बच्चे के क्या कसूर मेरा। नहीं मेरे तक तो बात छोड़ो, मैं अपने पे बर्दाश्त कर लूँगी, बात मेरे बच्चे पे आएगी, मेरे तेरे पे बर्दाश्त नहीं करूँगी किसी की बात। क्योंकि मैं जानती हूँ ना मैंने कितने दुख झेले यार। 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मैं अकेली पड़ गई थी, बहुत कोई नहीं था। वो बोलते हैं ना जहाँ हस्बैंड साथ में होता है दर्द बहुत कम हो जाता है। 100% 50% दर्द कम हो जाता है हस्बैंड साथ में हुआ। मेरे साथ तो कोई नहीं था। मेरा दर्द तो 13 तारीख से जाकर 14 तारीख तक दर्द हुआ, कोई नहीं था मेरे साथ। इसलिए मैं बोलती हूँ बात मेरे तक छोड़ो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, बात मेरे बच्चे पे आएगी मैं इतनी भर बर्दाश्त नहीं करूँगी। यही बात अब से सबसे बोलती, क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बात उसके औलाद पे आएगी तो वो किसी को भी छोड़ेगी नहीं। वो मैं तो अपने बच्चे को बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, बात मेरे बच्चे तक आई। इसलिए आप लोग कमेंट कर ही दी, तो मैंने आज का ना फिर आज तक मैंने ब्लॉग नहीं है, ज़्यादा ब्लॉग हो गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं इसको और कमेंट में
कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जो लोग मुझे फेसबुक से देख सकें वो फेसबुक पर फॉलो करें, और जो मुझे यूट्यूब पर देखें वो सब्सक्राइब भी करें। हो सके जितना हो सके उतना सपोर्ट करें हमें, कि अपने बेटे के लिए मैं कुछ कर सकूँ लाइफ में। और मेरे महादेव बोला तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं कल की मिनी ब्लॉग में। बाय।